नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रंजीत फार्मूला। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.4 का तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है दोस्तों, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। देखना है कि परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है 43.123456789। तो इसको दिखाना है कि परिमेय संख्या है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो संख्या शांत होती है वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि दशमलव प्रसार शांत है, प्रसार शांत है, इसीलिए यह परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है तो यहाँ बोल रहा है P/Q के रूप की है। तो यदि परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं 43.123456789 बराबर क्या हो जाएगा 43.123456789 बट्टा नीचे पॉइंट हटाएंगे तो कितना शून्य लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शून्य। इतना हो गया दोस्तों। तो ये जो है हम लोगों का P/Q के रूप में आ गया। अब देखिए, अब बोलता है यदि अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, हर का अभाज्य गुणनखंड, तो वही करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड। हर का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 5 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 9 शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शून्य। तो बस बेझिझक 2 पर पावर 9 5 पर पावर 9 लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। आप लोगों को भागा दे के देखना है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और हमने डायरेक्ट किया है यहाँ। अब चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोगों का है, दूसरा प्रश्न है 0.1201200, फिर 12000, 1240, ऐसे 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 अनंत बार जाते रहता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, चूंकि दशमलव प्रसार अशांत है, प्रसार अशांत है, अशांत है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हो गया तो इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बस इसका इतना ही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हम लोगों का है, तीसरा प्रश्न है 43.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट इस पर जो है डैश दे दिया गया है। डैश का मतलब जो है ये संख्या जो है बार बार इसी प्रकार से रिपीट होगी। मतलब ये संख्या अशांत तो है लेकिन ये आवर्ती संख्या है। मतलब ये आवर्ती मतलब इसी रूप में फिर से रिपीट करेगी, ये पक्का है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि दशमलव प्रसार दशमलव शांत आवर्ती है, मतलब इसी प्रकार से शांत है, मतलब इतना ही आएगा, से ज़्यादा जो नहीं आएगा। शांत आवर्ती है, आवर्ती लिखेंगे है, इसीलिए ये जो है यह परिमेय संख्या है। संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या है तो इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब देखिए P बटे Q के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, जबकि ये जो है बार बार रिपीट कर सकती हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ फिर से तो इसका जो है बार बार रिपीट करेगी परिमेय संख्या, तो इसके बारे में जो है कुछ भी नहीं कह सकते। इसका हर का अभाज्य गुणनखंड